हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विथ मी। मैं आप लोग से अपनी कोविड जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं स्टिल इस जर्नी में हूँ। मैं अभी भी कोविड पॉजिटिव हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे शुरुआत से कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था और हमें कैसे पता चला और हमने क्यों टेस्ट करवाया। मैं आप लोग के साथ सारे डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, पर अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस, कोविड के कारण अभी मेरी वॉइस ऐसे ही आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं 8 तारीख से। मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो अपने साइड गए हुए थे। साइड मीन्स कंस्ट्रक्शन एरिया गए हुए थे। वैसे वहाँ पे वो स्टे करने वाले थे। पहले दिन तो सब ठीक था, पर 8 तारीख को जब वो कंस्ट्रक्शन एरिया में गए हुए थे तो वहाँ से निकलने के टाइम उनको ठंड लगना स्टार्ट हो गई और फीवर टाइप फील होने लगा। तो उन्होंने सोचा मैं कैसे करूं, क्योंकि वो जिस एरिया में थे वहाँ पे आसपास ना कोई डॉक्टर मिल पाता और ना ही कोई मेडिकल स्टोर मिल पाता। तो उन्होंने रास्ते में अपनी कार को पार्क किया और कार का हीटर ऑन कर दिया, क्योंकि उनको ठंड भी लग रही थी और उन्होंने सोचा कि पसीना निकल जाएगा तो फीवर कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। 1 घंटे बाद लगभग उनको पसीना आया, फीवर ठीक लगा, तो वो अपनी लॉज की तरफ निकल गए। वहाँ पहुँच के उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल की और बताया। तो उन्होंने कहा वायरल फीवर फैला हुआ है बहुत, तो वही होगा। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स मैसेज कर दी। तो फिर लॉज से मेरे हस्बैंड घर के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने मेडिकल से मेडिसिन्स ले ली और रास्ते में एक बार फिर से उनके साथ यही हुआ कि उनको फिर से फीवर आया। फिर उन्होंने वही किया, मेडिसिन ले ली थी उन्होंने। उसके बाद वो हीटर ऑन करके रास्ते में उन्होंने रेस्ट किया। फिर वो जैसे तैसे घर तक पहुँचे। तो ये जो फीवर था उनका, लाइक ठंड होना, उसके बाद फीवर आना, आफ्टर मेडिसिन्स पसीना निकल जाने के बाद फीवर ठीक हो जाना। तो ये जो था 3 डेज़ तक चला, मतलब 10 तारीख तक। तो और इसके साथ में कोई और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि हमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि हमें कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। तो बस उनको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, जो कि नॉर्मली फ़ीवर में होता ही है। ठीक, फिर 3 डेज़ के बाद, मतलब 10 तारीख के बाद भी उनको वीकनेस कंटिन्यू थी। स्पेशली उनको पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब 12 तारीख रात को, मतलब 12 तारीख ख़त्म हो गई, 13 स्टार्ट हो गई। आधी रात में मेरी जब नींद खुली तो मुझे ना बहुत बुरा सिर दर्द हो रहा था, एक्सट्रीम दर्द था। मैं उठी, मैंने बाम लगाया और फिर से मैं सो गई। तो जब मेरी मॉर्निंग में नींद खुली तभी भी मेरा सिर बहुत बुरा दुख रहा था। और मुझे फीवर नहीं था, पर मेरी आईज और सिर बहुत ज़्यादा गर्म था। तो क्योंकि मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है तो हम लोग ने इसको थोड़ा नॉर्मली लिया। हालांकि ये वाला पेन वैसा नहीं था, क्योंकि मेरे सिर के साथ मेरे कान, जो लाइन, शोल्डर सब कुछ दुख रहा था। फिर भी मैंने हेडेक की मेडिसिन ली और सो गई। फिर जब मैं उठी तो मुझे फ़ीवर भी फील होने लगा। थर्मामीटर में फ़ीवर 95 पॉइंट समथिंग ही था। ज़्यादा मतलब फ़ीवर मेरा राइज़ हुआ ही नहीं, 100 से ज़्यादा कभी फ़ीवर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फिर हमने अपने डॉक्टर से बात की। उन्होंने बोला वायरल है। तो मेरे हस्बैंड का वायरल मुझे भी ट्रांसफ़र हो गया है मे बी, तो वही है। खैर, मेडिकल से मेडिसिन्स लेकर आए मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। पसीना निकलने के बाद फ़ीवर नॉर्मल था। तो मुझे ये हुआ था 13 तारीख को। 13 और 14, 2 तारीख को मेरा फ़ीवर चला। 100 से ऊपर फ़ीवर हुआ ही नहीं। एक चीज़ जो इसमें थी, एक तो मेरा सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, दूसरा मुझे बहुत बॉडी पेन कर रहा था, जो कि फ़ीवर में नेचुरल है, बॉडी पेन करता है। अभी तक भी हम लोग को ये डाउट नहीं हुआ था कि हमें कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। हुआ ऐसा, 14 की बात है। 14 को मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था,
तो मैं इवनिंग में उठी और मैंने डिनर की तैयारी की। डिनर बनाने के बाद हम लोग ने मिलके डिनर वगैरह खाया। डिनर खाने के बाद अब मेरी ये कंडीशन हो गई थी कि मैं अपनी प्लेट तक उठाने की कंडीशन में नहीं थी, और उस दिन मेरे हस्बैंड को भी कमर में नस चढ़ गई थी, तो उनकी भी हालत ख़राब थी। खैर, हम लोग दोनों ने मिलके प्लेट्स वगैरह उठाई और मेरी किचन पूरी फैली हुई थी। बहुत कुछ मुझे फ्रिज में रखना था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे बिल्कुल ठीक फील नहीं हो रहा है, मेरे गले में भी पेन स्टार्ट हो चुका था। तो हमने अपने बेटे को उसी टाइम पे उसकी दादी के यहाँ ऊपर भेज दिए। हम नीचे रहते हैं, उनकी दादी और मेरी देवरानी ऊपर रहती हैं। ठीक है, फिर मैंने मेडिसिन ली। उस टाइम पे मैंने सोचा मेरे को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, 1-2 घंटे में रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मेरा जो भी किचन का काम होगा मैं उठ के निपटा लूँगी। तो मेडिसिन के बाद मुझे फ़ीवर नहीं था फिर भी, लेकिन बहुत पसीना निकला। उसके बाद जब मुझे नॉर्मल लगा तो मैंने उठ के किचन वगैरह क्लियर किया एंड आके फिर से सो गई। मॉर्निंग में जब हम लोग उठे, मतलब 15 को, तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो चुका था और मेरे हस्बैंड को भी गले में प्रॉब्लम हो रही थी, हल्की फुल्की खराश टाइप का, जिससे गला बैठ जाता है उस टाइप का उनको प्रॉब्लम थी। तो हम लोग ने सोचा कि हमें टेस्ट करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड टेस्ट करवाने गए कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है, हमें कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, पहले देखते हैं। तो वो टेस्ट करवाने गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले परमिशन ली कि हम लोग अपने घर में ही आइसोलेट हो पाए, क्योंकि हॉस्पिटल्स का तो पता है अभी क्या हाल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम रुक नहीं पाते और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। देन हमको परमिशन मिल गई। उसके बाद फिर मैं भी टेस्ट करवाने गई, तो मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। अब सबसे बड़ी टेंशन हमको थी अपने बेटे की। उसका टेस्ट कैसे करवाएं, क्योंकि वो तो मानता नहीं, 7 इयर्स बॉय, टफ़ हो जाता उसके लिए टेस्ट करवाना भी, पर टेंशन थी हमको उसके टेस्ट की भी। खैर, हम लोग ने उसको फ़ोन में ही कन्विंस किया, वो अपनी दादी के पास था, तो वो नहीं गया। अब बच्चों का तो यही है, दादा दादी के सामने उनकी ज़्यादा ही चलती है, और मेरे देवर भी नहीं थे। तो 15 हमारी ऐसे ही निकली। हमें मेडिकल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही कॉल आई, हमारा टेस्ट के टाइम पे नंबर ले लिया गया था। तो उन्होंने बोला कि वो कल हमको विज़िट करने आएंगे और जो भी फिर आगे के प्रोटोकॉल्स होंगे वो बता दिए जाएंगे। हमने बोला ठीक है। तो 15 ऐसे ही गुजरा हमारा। जो मेरी गले की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और जब तक डॉक्टर्स आए विज़िट करें, तो हमने पहले ही अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके जो इस टाइम पे मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब्स की जा रही हैं वो सब हमने मंगवा ली थी मेडिकल से। और कुछ मेडिसिन्स जो उन लोग देते ही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ही आती है, तो वो मेडिकल्स में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो हमने मेडिसिन लेना भी स्टार्ट कर दिया 15 से ही। उसके बाद 16 मॉर्निंग जब मेरे देवर आ गए, तो मेरे बेबी को टेस्ट के लिए ले गए बहला फुसला के। जैसे भी उसका टेस्ट हुआ, टेस्ट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद रिपोर्ट आई, तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। और बाकी भी हमारे घर के सारे जेंट्स, मेरे देवर, पापा जी, सब ने टेस्ट करवाया, तो टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव थी। मम्मी का और देवरानी का नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि 5 डेज़ के बाद ही टेस्ट हो पाएगा। तो अब तक ये सब कुछ हुआ। आगे की स्टोरी मैं आपसे सेकंड पार्ट में शेयर करूँगी। टिल देन बाय। आप लोग के कोई भी सजेशंस होंगे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, बाय गाइस।